बिहार के लिए आज तक सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई रही है तो वो है बेरोजगारी की। बिहार की वो युवा कभी भी बिहार में रहकर रोजगार नहीं पा पाते हैं, नहीं मिल सकता है उनको रोजगार और इसीलिए उनको बिहार छोड़ना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर आज सुबह एक बड़ी खबर आई है, हालांकि खबर तो कल की है। उद्योग मंत्री बिहार के शहनवाज हुसैन ने एक बड़ा ऐलान किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अब बिहार के सारे सरकारी दफ्तरों में खादी का चद्दर और खादी का पर्दा प्रयोग किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर बड़ी कैसे है। इसीलिए है क्योंकि शहनवाज हुसैन का इसके पीछे एक प्लान है। प्लान जानने से पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शहनवाज हुसैन जब से बिहार के उद्योग मंत्री बने हैं तब से शहनवाज हुसैन की यही कोशिश है कि वो लगातार बिहार का जो उद्योग है, बिहार में जो बंद हो चुकी फैक्ट्रियां हैं, उसको चालू करवाने के लिए शहनवाज हुसैन काम कर रहे हैं। और कल के खबर के मुताबिक शहनवाज हुसैन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और बिहार सरकार से उन्होंने ये फैसला करवा लिया है कि अब बिहार सरकार के सारे सरकारी दफ्तरों में खादी का चद्दर और खादी का पर्दा प्रयोग किया जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि खादी के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह होगा कि जिस खादी का बिजनेस शहनवाज हुसैन बिहार में लाना चाह रहे हैं, उससे बिहार के बुनकरों को फायदा होगा, बिहार में एक नया उद्योग स्थापित होगा। और अगर लोग खादी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो बिजनेस के लिहाज से बिहार अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। बाकी शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश भर के सारे सांसदों और विधायकों को कहें कि वो खादी का कपड़ा पहने। और उनका जो मुख्य टारगेट है शहनवाज हुसैन का, वो ये है कि बिहार में रह रहे जो बुनकर हैं, जो ये काम करते हैं, उनके समक्ष जो बिजनेस का, जो रोजगार का प्रॉब्लम है, वो खत्म कर दिया जाए। और इसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी जी और जो एमएलसी हैं देवेश चंद्र जी, वो मान गए हैं कि वो अगले 1 साल तक खादी के ही सिर्फ कपड़े पहनेंगे। ये एक तरह से शहनवाज हुसैन की जीत है। शहनवाज हुसैन ने यह सोचा है कि पहले बिहार के सरकारी दफ्तरों में पर्दा और चद्दर खादी का लगवा दिया जाए, जिसको देखकर लोग प्रेरित होंगे और बिहार में खादी का सामान यूज करना शुरू करेंगे। वो खादी बिहार में बनेगा, बिहार में मैन्युफैक्चर होगा, जिससे बिहार में रोजगार की भी दिक्कत नहीं होगी और अगर सामान बिकेगा तो कैपिटल भी आता रहेगा। और इसके चलते बिहार के सरकारी दफ्तर में चद्दर और पर्दा के अलावा शहनवाज हुसैन का यह प्लान है कि वो देश भर के सारे विधायक को, देश भर के सारे सांसदों को जाकर ये बोलेंगे कि आप कम से कम 1 साल सिर्फ खादी का कपड़ा पहनिए। और इसी सिलसिले में जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी जी और एमएलसी है जो देवेश चंद्र जी, वो मान गए हैं कि वो अगले 1 साल तक वो खादी का ही कपड़ा पहनेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि हैंडलूम का पर्दा, चादर वो इस्तेमाल करेंगे और इससे गरीब बुनकरों को लाभ होगा। आपको हम बताते चले कि शहनवाज हुसैन लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिहार को उद्योग के मामले में आगे बढ़ाना है और देश भर में नंबर 1 राज्य बनाना है। हालांकि शहनवाज हुसैन साथ में ये बात स्वीकार करते हैं कि ये बहुत आसान नहीं है कि बिहार को आप उद्योग के मामले में मतलब 1 मिनट में बढ़ा दीजिएगा या 1 साल में बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बिहार लगातार बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन शहनवाज हुसैन लगातार इस पर काम कर रहे हैं। एक काम जो शहनवाज हुसैन बहुत शानदार कर रहे हैं वो ये है कि वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मुजफ्फरपुर में सोच रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो फैक्ट्री था, वहां जाकर वो देखकर भी आ चुके हैं कि उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कितना जगह चाहिए, मतलब क्या क्या उपकरण चाहिए जिसको प्रयोग मिलाकर वो मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। शहनवाज हुसैन लगातार ये बयान भी देते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पहला और आखिरी मकसद यही है कि बिहार से बेरोजगारी दूर करनी है और बिहार में इंडस्ट्री की स्थापना करनी है। और ऐसे मतलब इसी के मद्देनजर उन्होंने ये ऐलान किया है कि बिहार के सारे सरकारी दफ्तरों में खादी का चद्दर और खादी का पर्दा प्रयोग किया जाएगा, ताकि लोग उससे प्रेरित होकर खादी का सामान यूज करें, हैंडलूम से बना सामान यूज करें, ताकि जो बिहार के बुनकर हैं उनको फायदा हो सके। इस पर हमने कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।